बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। 4 अक्टूबर 2025 और दिन है आज हफ्ते का। आज वीडियो दूसरी साइड की बनाऊंगा, 2 खुरलियों की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले छोटा सा एक पैगाम है आप दोस्तों के लिए। पलाई के लिए जो दोस्त बछड़े देना चाहते हैं वो रब्ता करें। व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो नंबर मेरा व्हाट्सअप का आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, इसी के ऊपर आप रब्ता करेंगे। दूसरे नंबर, किसी नंबर के ऊपर ना मैं फ़ोन सुनूंगा, ना मैं व्हाट्सअप देखता हूँ, ना ही फ़ोन आता है उसके ऊपर, तो वहाँ पे नहीं रब्ता हो सकता। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे व्हाट्सअप भी है, कॉल भी है, कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। देर हो सकती है, रिप्लाई मिलेगा। तो बछड़ों के लिए टाइम भी थोड़ा रह गया पलाई के लिए, और सस्ती पलाई है। पलाई की किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए आप हमारा ये फार्म विज़िट कर सकते हैं। पंजाब ज़िला मेरा बहावलपुर और हासलपुर मेरा होम टाउन है। जिस जगह पे ये फार्म है उस शहर का नाम है हासलपुर। ठीक है, हासलपुर रोड के साथ ही हम बैठे हुए हैं। तो आप आएँ और आके विज़िट करें। अगर आप फ़ोन के ऊपर भी मालूमात लेना चाहते हैं, जिस तरह की भी, वो भी आपको मिलेगी। बछड़ा आप अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं अपनी पसंद का, तो उस तरह की तो फिर बात ही नहीं है। और अगर आप हमारे ज़िम्मे लगाएंगे तो वो भी हम परचेज़ करके आपको देंगे। बाकी मैं आपको बछड़े जो नए आए हैं, ये खुरली भी चेक करवाऊँगा और ये साथ वाली खुरली भी आपको चेक करवाऊँगा, ताकि आपको हमारा काम भी नज़र आए, हमारी सफाई सुथराई हर चीज़ नज़र आए। बाकी कोई भी दोस्त कभी भी आ सकता है, लेकिन आने से पहले राब्ता ज़रूर करें, हमें बताएं कि भी हम आ रहे हैं, ताकि हम इधर अवेलेबल हों। तो हम आपको इंशाल्लाह पूरा टाइम देंगे। आप अपनी आँखों के सामने चीज़ों को देखेंगे तो शायद आपको कैमरे में देखने से ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जी माशाल्लाह बिल्ला, ये चॉकलेट नोज़ है इसकी। ये नईम साहब, मोहम्मद नईम साहब लाहौर से। ये जी नईम भाई, नईम साहब बछड़ा चेक करें और कमेंट्स दें अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। और जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है यार, आपके बिल्कुल ये ना नीचे थोड़ा सा देखें, वीडियो से नीचे नज़र करेंगे ना, आपको लाइक का और डिसलाइक का बटन नज़र आएगा। वहाँ पे आप अपनी राय दें और कमेंट्स में जाके जो भी आता है लिख दें। जो आप देख रहे हैं ना, जो लग रहा है वो लिख दें। तो ये नईम साहब का बछड़ा है जी, लाहौर से 2 बछड़े हैं, दोनों चेक करवाऊँगा। ये अभी नया आया हमारे पास। इन्हों बड़े ऐन भी करो। हाँ, ये तसल्ली के साथ आप जानवर चेक करें। माशाल्लाह तैयार है अभी। अभी है वैसे दांतों से ये खीरा, मेरा ख्याल है। ठीक है, ये हो गया उनका एक बछड़ा। और ये ना नईम साहब का, ये आ गया जी नईम साहब का। सीधा करो ज़रा। ये आ गया जी दूसरा बछड़ा उनका। ये खीरा है अभी, चेक करें माशाल्लाह। ठीक है, ये जी हमारी मकामी ब्रीड है, पाकिस्तान की देसी ब्रीड है और बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड है। पता नहीं लोग इसको जो है ना, वो अब कलरों में आ गए हैं, तो कलरों के ऊपर ही ज़्यादा लोग खेलते हैं। हालांकि ये बछड़ा सस्ता भी मिलता है और इसका जो है वो मीट भी टॉप क्वालिटी का है। दुनिया मानती है इसके मीट को, चोलस्तानी को और साहिवाल को। बाकी जितनी भी नस्लें, बाकियों के भी अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कहता। बाकी अगर कलर की बात करें तो वो भी देसी हैं, चोलस्तानी है, लेकिन ये इस कलर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये फेमस कलर है हमारा। इसको साहिवाल नस्ल बोलते हैं। तो अब ये भी क्रॉस होकर इसके कलर भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। इन्हें ओनर का नाम हैगा वा मोहसन साहब, लाहौर से। हाँ, तो ये जी मोहसन साहब माशाल्लाह चेक करें। इन्हों इदा करो ज़रा कैमरे दे टेढ़ा, ताकि सारा नज़र पवे होते हैं। चेक करें जी, क्या कमी है। सिर्फ कलर है ना बस। ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर दूसरे कलर बनाए हैं तो बंदे भी वैसे हैं। किसी को लाल पसंद आएगा, किसी को ब्लैक पसंद आएगा। सही है, इसमें वो कोई हर्ज नहीं है। हर इंसान की चॉइस हो सकती है। वैसे बात की है मैंने जनरली, छोड़ दो इन्हों। ये जी मोहसन साहब का बछड़ा आपने देखा है। और अभी आप बछड़ा देखेंगे जी, कराची से हमारे दोस्त हैं फैसल साहब, नाना मोटर्स। तो फैसल साहब के पिछले साल 4 थे, अभी 1 है। लेंगे और राब्ते में हैं फैसल साहब भी और ओसामा साहब भी। तो
देखिए कब लेते हैं, हमारे पास और आया भी नहीं फॉर सेल के लिए। ये जी, इसको भी पहले बुखार हो गया था विल का और ये निकल गया माशाल्लाह, ये बेहतर हो जाएगा अभी, छोड़ दो इन्हों। ये आ गया जी अख्तर साहब मर्दान से, पिछले साल 2 थे, इस साल भी 2। अभी अख्तर साहब भी एक बछड़ा और लेंगे, उनका भी मैसेज मुझे आया था कि हमें एक और लेना है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। आसफ़ साहब हैं आसफ़ साहब हैं इस्लामाबाद से, और मलक शबीर साहब, हमज़ा साहब लाहौर से, और एक दोस्त और हैं हमारे। वैसे तो कई हैं, अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उनके। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी स्पीड से अब काम होगा, हम भी अब ग्राउंड पे हैं। ये आ गया जी असलम शेख साहब का ना, रावलपिंडी से। ये क्रॉस ब्रीड है, ये साहिवाल ब्रीड प्योर नहीं है, ये क्रॉस हुआ है। इसकी ना वो सारा काम टाइट है, जैसे जर्सी का कोई क्रॉस इसे हो ना, इस तरह का इसका वो लग रहा है। ये बछड़ी आ गई, बछड़ी कदर बेहतर नस्ल में, इंशाल्लाह अच्छी गाय बनेगी। है कमज़ोर, बहुत कमज़ोर थी जब आई थी ना, कुछ वो हालात नहीं थे इसके, लेकिन इंशाल्लाह जब कुछ 6 महीने गुजरेंगे तो ये तैयार हो जाएगी। और ये भी असलम साहब के 4 जानवर आए रावलपिंडी से, ठीक है। ये फ़ीमेल है, ये हीट पर आती रही है और इंशाल्लाह आ जाएगी, तो फिर इसको सेवन करवाएंगे। इसको वो कह रहे हैं कि ये गब्बन है 4 माह की, ये भी असलम साहब की है। अब माशाल्लाह इसके वजूद में तब्दीली आ रही है काफ़ी। कमज़ोर, ये भी बड़ी कमज़ोर थी, और ये सारे जानवर थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, कमज़ोर जानवर को हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। दिल लगाते भी 15-20 दिन तो ले जाता है नई जगह पे। कई जानवर आते ही खाना शुरू कर देते हैं, और कई जो हैं वो लेते हैं टाइम। जैसे ये है राणा खबर साहब का बछड़ा, आप देख रहे हैं। तो राणा खबर साहब का बछड़ा जो है, ये अभी इसने ना मेरा ख्याल पूरी फीड नहीं ली। इसको टेढ़ा करो, टेढ़ा करो ज़रा। हाँ इतने नज़र, बस सही इतने नज़र आ रहा है। ये जी, ये राणा खबर साहब का है माशाल्लाह, नस्ल में अच्छा है। अभी जैसे ये ना फील्ड के ऊपर सेट होगा तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा बड़ा मज़ेदार, ये ग्रोथ करेगा, अच्छा है जानवर। और ये आ जाता है आएगा, अच्छा हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ खालिद महमूद साहब दीना से, यूके से। तो ये है जी हाफ़िज़ साहब का बछड़ा। ये खड़े हैं जानवर साए में, ये देखें माशाल्लाह। और ये वाला आ गया जी लुकमान साहब ना, लुकमान भाई फैसलाबाद से। ये लुकमान साहब का फैसलाबाद से आ गया। ये चेक करें। और ये भी लुकमान साहब का आ गया। लुकमान साहब के 3 हैं। लुकमान साहब का मुझे मैसेज आया था कि तारक एक और लेना है चोलिस्तानी, तो वो भी देखेंगे। ये बछड़ा बड़ा ही कमज़ोर था और बड़े रीज़नेबल रेटों में हम दे रहे थे। कई मेरे दोस्तों को मैंने दिखाया, उन्होंने शायद इस वजह से छोड़ दिया होगा। इसकी टांगें चेक करें ज़रा आप, ठीक है ना, जोड़ चेक करें। ये बस महंगाई मार गई इसको, गुर्बत मार गई वैसे कई बातें मैं मजाक में भी करता हूँ, गुर्बत मार गई इसको। ये कमज़ोर था किसी ना, वैसे तगड़े घर से आता तो ये बछड़ा बड़ा ही महंगा होता, बड़ा महंगा बछड़ा होता। तो वह गुर्बत के हाथों ये गरीब आया था और सस्ता ही सेल हुआ। लेकिन ये चेक करें आप, मैं ये नहीं कहता आपको कि ये ब्राह्मण है, फलां है, टमका, कुछ भी नहीं है, आम चोलिस्तानी है, ठीक है। कई मैं ब्राह्मण बिकते देखता हूँ, उनकी टांगें भी ऐसी नहीं होती है जिस तरह किसके जोड़ मजबूत है। और ये खीरा है, देखिए दाने मर जाते नाले दिया तो नकेल सही करो। इनू महंगाई लैगी बेचारे नू खीरा। और दंदां की पोजीशन भी चेक करा दो ताकि मेरे दोस्तों को ये देख लें जी। अभी ईद के बिल्कुल पास जाके होगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा लुकमान साहब को समझाने की कि हम इसे अगले साल उनको दें बछड़े को, ताकि ये जाए ना, पता लगे फैसलाबाद में राणिया ने कोई चीज़ ख़रीदी है हासलपुर से। और मे भी इस साल में भी ये अच्छा तैयार हो जाएगा, नो डाउट इसमें। लेकिन अगले साल अगर तैयार हो जाएगा तो ये एक मसाली जानवर होगा, हाइट भी निकालेगा। अभी हाइट ही नहीं इसकी पूरी हुई, बट ठीक है,
उनका फैसला बड़ा ज़बरदस्त था। ये आ गया सर, ये किनका? हाँ, साडा जी। ये फार सेल आ और देख लो माशाल्लाह ऐ पिया खीरे वर्गा, मलाई वर्गा। दंदों भी खीरा देखियो माड़े दंदे दे। जे किसी दोस्त ने लेना होवे तो मिल जाएगा। ये फार सेल आ, दंद देखो ये। हाँ, अभी समझ लें कि दांत इसने गिराए हैं, निकल रहे हैं माड़े माड़े। तो ये फार सेल है, पीछे ज़बरदस्त बछड़ा तैयार हो जाएगा। अगर कोई दोस्त ख़रीदना चाहे तो ले सकता है। ये 4 मंथ से ऊपर मीट में खड़ा है। और ये वाला बछड़ा आ गया लुकमान साहब का तीसरा, ये चीते प्रिंट में। इनू ज़रा एनू करियो, ये आ गया जी। ये एवरेज बछड़े हैं छोटे जो है ना, लेकिन ये भी माड़े नहीं रहेंगे पलाई होने के बाद, है ना। अभी पड़े हैं 6-7 महीने ईद आने में, तो इंशाल्लाह ये बड़े रंग बदलेंगे और बड़ा कुछ बदलेगा इनका। बड़ा आपको इनका वजूद भी नज़र आएगा। 2 दांत जब जानवर होता है ना, जब फुल पक्का खीरा 2 दांत के बाद वो ग्रोथ रहता है, समझता है उसका ना बॉडी स्ट्रक्चर पूरा हो गया और उसकी फीड में बड़ा इजाफा हो जाता है उस वक्त जाके एकदम से, तो काफ़ी चेंज आता है उस वक्त आके। ये आ गई जी गाय मलक शबीर साहब की। हमज़ा भाई हैं, मलक हमज़ा साहब लाहौर से। ये ब्रीडिंग पर्पज़ से आई थी। इसके पीछे बछड़ी थी, बड़ी प्यारी बछड़ी है, चेक करवाता हूँ आपको। लेकिन ये ना खाली निकली है। इसको हमने करवाया था मिस्टर रेंगो का सिमन। ये हो गए इसको 3-4 दिन चेक करवाया था, तो ये खाली निकली है ना, गब्बन नहीं हुई। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है। और इस दफ़ा 2 गाय, एक हमारी खाली निकली है और ये मलक साहब की, हटे, मलक साहब की भी खाली निकली है। ये ब्रीडिंग वाला काम ना थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है इसमें, और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन बच्चा अगर आपके हाथ अच्छा लग जाता है तो उसमें फिर वो सारी मसले मसाइल, कमज़ोरियाँ, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। ये हमारी गाय जो आपने देखी, और ये पीछे जो खड़ी है, ये माँ बेटी हैं दोनों। ये वाली बेटी है और ये ब्लैक वाली माँ है, ठीक है। ये वाली गाय, ये गब्बन है जी। ये गाय, ये भी गाय बन गई है 2 महीने की गब्बन। ये 2 माह की गब्बन है। इसका नाम नूर रखा हुआ है हमने, नूर। अच्छा, ये मलक शबीर साहब की गाय का ये फीमेल बच्ची है, ये वाली। चेक करें माशाल्लाह। इनू पैसे मड़ा जाए घुमाइयो, आराम आराम आराम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, दुम्बे जैसी है, दुम्बे जैसी। ये चेक करें जी, दूध पिया है इसने, माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। ये जोड़ी, ये हमारी है जोड़ी। इस वक्त मैंने बताया था ना आपको कि नईम साहब के कुछ जानवर हैं, उनका लेन देन का मसला है, वो राब्ते में नहीं आ रहे और वो आएंगे भी नहीं, मुझे लग रहा है उनसे ना, क्योंकि 6 महीने बल्कि साल ही हो चला है कि वो रब्ता नहीं किया उन्होंने हमारे साथ, और नंबर भी नहीं है हमारे पास। उनका नया नंबर उन्होंने चेंज किया है। तो मैंने आप दोस्तों से मशवरा भी मांगा था कि कोई आपके पास ऐसी राय मौजूद हो जिससे ना हमारे दोस्त नईम साहब का नुकसान हो। आप राय दे दें, हर बंदे को अल्लाह ताला ने लग दिमाग इल्म दिया है, तो आप हमें राय दे सकते हैं कि भाई तारक आप इस तरह से कर लें, इस तरह से ना उनका नुकसान हो ना हमारा हो। मैं ज़्यादती नहीं करना चाहता किसी से, ठीक है। तो ये खड़े हैं जी, ये साए में जाना शुरू हो गए हैं। उनकी वीडियो नहीं बनेगी आज, इसलिए वो जा रहे हैं। ये ब्राह्मण खड़ा है। तुसी मेरे ऐस साइड चलाना, इधरले बच्चे मस्ती बड़ी कर देना, तंग कर दे। ये आगे जी साजिद साहब की गाय, इसने डिलीवरी दी है। ये थोड़ी आपको कमज़ोर लग रही होगी, हो जाएगी सेट। दूध भी इसने पिलाना शुरू कर दिया है। और इसको भी ब्राह्मण से अच्छा, मलक साहब की तो गाय खाली निकली है ना। अब ब्रीडिंग में कई कुछ आपको देखने को मिलता है। पानी का अपना ज़रूर पहले पानी पूरा करो खुले, फिर वो छड़ने जानवर। आप पानी कामा बाकी जी पहले पूरा कर यार, ताकि थोड़ा जिन्हें पीना है पानी पी लेंगे ना फिर। अच्छा, ये वो खाली निकली है, उस पर अलग सब्र है। साजिद भाई ने भी मिस्टर रेंगो का सिमन रखवाया था, लेकिन ये गब्बर भी निकली, बच्चा भी सही वक्त पे डिलीवर किया, सारा कुछ हुआ। एक तो फीमेल दे दी इसने बच्ची,
दूसरा वो बाप पे जाने के बजाय 100% माँ पे आ गई। तो ऐसा भी होता है कभी, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिज़ल्ट कुछ और भी आ जाता है। वो बिल्कुल माँ जैसी है, कान से, नाक से, लेकिन खूबसूरत बड़ी लगती है। तो ये ब्रीडिंग सेटअप में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद जी आ वेखियो ना तंग कर रहा मैनू। ये गाय है जी अदनान साहब की, कराची से, माशाल्लाह जी, फर्स्ट टाइमर। और ये पलाई भी चेक करें, सेहत भी देखें, शाइनिंग, रौनक जानवर के ऊपर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हाल की घड़ी बड़ी फिट है माशाल्लाह। ठीक है, हवाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी उम्मीद है अपने रब से कि दूध में भी अच्छी होगी। अब मुझे आइडिया नहीं है अदनान साहब का शौक़ इस दूध में है या बच्चे में। उन्होंने रखाया था इसको उसका पिंक नोज़ का अलग करा सेमन। तो 8 अक्टूबर को इसके दिन पूरे हो जाएंगे, 8 अक्टूबर 2025। ये 10 दिन या 15 दिन ऊपर जा सकती है। हमारे पास अब तक जितनी भी गायों ने बच्चे दिए हैं वो 10 से 15 दिन ऊपर ही दिए हैं। ये आगे जी खालिद साहब की, कराची से हैं। इनकी गाय ने अभी रिसेंटली डिलीवर किया है, 2-2.5 माह हो गए हैं और ये दोबारा हीट में इंशाल्लाह आ भी चुकी है एक दफ़ा और दोबारा आएगी अभी। तो ये गाय भी अच्छी है, तो पीरियड नहीं ज़ाया करती है अपना, और बच्चा इसका भी माँ पे ही जाता है। वो ब्राह्मण रखवाया था, लेकिन वो जो सोचा था उन्होंने, शायद नहीं, गाय का वज़न भी कम है इसका ना ब्राह्मण के हवाले से। और क्वालिटीज़, अगर आपने ब्राह्मण की क्वालिटी लेनी है ना बच्चे से, तो आपको देसी गाय लेनी पड़ेगी। चोलस्तानी ले लें, साहिवाल ले लें, रंग मैटर नहीं करता, वज़न मैटर करता है, हाइट मैटर करती है ब्रीडिंग के लिए। आप चोलस्तानी गाय कम से कम 7 मन मीट हो उसका, और दूसरा तीसरा वारा हो, चारे थन उसके चलते हों, और कलर नहीं आए, कलर इंशाल्लाह अच्छा ही आ जाएगा बच्चे का, जो भी हो। इसके 2-3 कलर हैं ब्राह्मण के। ये चोलस्तानी गाय आ गई है। ये हमारे वाली है जो नईम साहब की है, जिसका मैं वीडियो में ज़िक्र भी करता हूँ कि वो फ़ोन नहीं सुनते करते हमें, और उन्होंने हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा बिल पे करना है, शायद इस वजह से फ़ोन नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास कोई राय है तो आप दे सकते हैं, आपकी राय को इंशाल्लाह मुकद्दम जानेंगे, आपकी पूरी रिस्पेक्ट होगी उसमें। ये आ गई भाई, ये भी उनकी गाय थी। अभी फ़िलहाल तो ये हमारी है ना, हम इसको सेल कर सकते हैं। खुली टुट गई तो आइटा चुक लो, वज गई ना इन्होंने पैर ते, खान दें तो नुकसान होएगा। ये गब्बन है गाय। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाती है जी अशरफ साहब की। ये जोड़ी अशरफ साहब की है जी। दोनों ने बच्चे डिलीवर किए हैं। जो पहले वाली बड़ी गाय है इनकी, उसको सिमन हो गया है, मडिस्टो ब्रीड है कोई, पता नहीं किस मुल्क की है, मैंने इसको रिसर्च नहीं किया अभी। अलबत्ता अशरफ साहब ने इसको रिसर्च किया हुआ है, मडिस्टो। और इस गाय के लिए भी उन्होंने कुछ सिमन तजवीज़ किया। उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये भी अनकरीब हीट पे आ जाएगी, फिर इसको भी हम करवाएंगे। ये गाय अच्छी हैं इस तरह की। ये नवीद साहब का बछड़ा आ गया, इनको सीधा मराए थे। ये आ गया जी नवीद भाई का बछड़ा, नवीद भाई लाहौर से। पिछली दफ़ा इनका जो बछड़ा गया है तैयार हो गया, कलर बड़ा आउटस्टैंडिंग था। कलर तो इसका भी अच्छा है। ये हो गया था बीमार हमारे पास, अभी इसको बुखार हो गया था, अब ये ठीक हुआ है। तो अब इसका हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं ताकि इसका ना जो लॉस हुआ है ना वो रिकवर हो जाए जल्दी जल्दी। तो माशाल्लाह भी 2 दांत लिया था उन्होंने, और ये हाइट भी बना रहा है। ये अच्छा बड़ा सेहतमंद था बछड़ा। ये लूज़ कर गया और ज़्यादा ही लूज़ कर गया कुछ, और इंशाल्लाह हो जाएगा रिकवरी। इसके पीछे हम तो देखेंगे आप इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द के ये अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। तो होता रहता है, यहाँ सेहत है वहाँ सारा कुछ ही है, यहाँ सब कुछ है। अगले दिन मड़ी बनवा दो। शहजाद साहब ने मैंने फ़ोन करना, तारक मेरे वाले बछड़े को छोड़ दिया यार, और उन्होंने इन्ना पता रोज़ाना मेरे बछड़े की एंड ते वीडियो आती है। मैनू उम्मीद है उन्होंने सारी वीडियो देखते होंगे, लेकिन हुण शायद अगे करके देखने लग जान। ये शहजाद भाई आपका बछड़ा नहीं छोड़ेंगे। ये आ गया जी। तो ये भी इस बछड़े का ख़ास ख्याल रखना है। वो जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। वो मुझे कह रहे थे मेरा अगले साल के लिए भी ले लें बच्चा कोई। शहजाद साहब ये चेक कर लें जी, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दुआ भी किया करें, माशाल्लाह भी बोला करें। तो ये बड़े
मोहब्बत वाले और बड़े बरकत वाले अल्फाज हैं जी। अल्लाह ताला सब के जानवरों को तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आपके फार्मों में भी बरकत दे, ज़िंदगियों में, रिज़्क़ में, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत दे सबको। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही है। मैंने ये दिखाने थे आपको आधे, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह कल आपको मैं दूसरी वीडियो शेयर करूँगा। तो ये जी दुआओं की दरख्वास्त है।